बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे कि जिनकी बिना पर अमेरिका ने तुर्की को 30 के करीब डेडली T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को देने से रोक दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए तुर्की इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि आने वाले 10-15 सालों में उसे इस ब्लॉक में एक बहुत अहम किरदार अदा करना है। और अगर इस दौरान तुर्की को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो पाकिस्तान उनके लिए एक परफेक्ट कंट्री है, जिसकी वजह से वो बाआसानी चीन की वॉर टेक्नोलॉजीज तक रसाई हासिल कर सकता है, क्योंकि चाइना इतनी आसानी से किसी मुल्क पर भरोसा नहीं करता। और शायद यही वो बात है कि जिसका अमेरिका को डर है, और वो हरगिज नहीं चाहता कि तुर्की के चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। और अमेरिका की तरफ से लगाई गई इस पाबंदी की वजह से न सिर्फ तुर्की बल्कि पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ है। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से 2018 में टर्किश कंपनी के साथ तकरीबन $1.5 अरब का दिफाई मुआहिदा किया गया था। और इस मुआहिदे के तहत टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और यूरोपीय फर्म ऑगस्टा की शिरकत से 2020 में पाकिस्तान को T-129 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करने थे। लेकिन गुज़िश्ता साल इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 1 साल की तौसीह पर इत्तफाक किया गया, और फिर अब अमेरिका के कहने पर T-129 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी को रोक दिया गया, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होने वाले 2 T800 इंजन हैं जो अमेरिकी फर्म हनीवेल और बरतानवी कंपनी रोल्स रॉयस मिलकर बनाती हैं, और अमेरिका इन इंजन्स की एक्सपोर्ट क्लियरेंस देता है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यह कहा कि तुर्किश कंपनी के पास यह लाइसेंस नहीं कि ये लोग हमारे तैयार करदा इन इंजन्स को एक्सपोर्ट कंपोनेंट के रूप में किसी भी मुल्क को बेच पाएं, क्योंकि यूएस का कहना यह था कि हमने ये इंजन्स तुर्की को उनकी आर्मी के इस्तेमाल के लिए दिए थे, लेकिन वो इन्हें एक्सपोर्ट करें इसकी हम उनको इजाजत नहीं देते। क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से ये बात जान चुका है कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और अफगानिस्तान वाले ब्लॉक ज्वाइन कर चुका है, तो वैसे भी वो नहीं चाहता था कि तुर्की ये हेलीकॉप्टर्स बेचे और पाकिस्तान ये हेलीकॉप्टर्स खरीदे। यहां पे एक बात आपको बताते चलें कि ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, और इनकी खास बात यह है कि ये हर किस्म के मौसम में हमले की सलाहियत रखते हैं, और पहाड़ी इलाकों में तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, और जंगी सूरत हाल में इस बात को बहुत खास अहमियत हासिल होती है। नाजरीन, एक बात यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी मुल्क को आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए उसे 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो उसकी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो, मतलब उसके पास जदीद तरीन फाइटर प्लेन्स हो, और दूसरा उसके पास डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, ताकि वो दुश्मनों के मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को पहले से ही रोकने की सलाहियत रख सके। और तुर्की ने भी यही कोशिश करते हुए एक तरफ अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 तैयारी खरीदने चाहे, और दूसरी तरफ रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहा। अब सारा मसला इस बात से स्टार्ट हुआ। अमेरिका ने तुर्की को यह धमकी दी कि भाई या तो तुम S-400 सिस्टम खरीदो या तुम्हें F-35 तैयारे खरीदने होंगे, और तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होगा। तो तुर्की ने S-400 सिस्टम खरीदने का इरादा किया, क्योंकि उन्हें इनकी बहुत जरूरत थी, और पहले से ही उनके पास मौजूद 200 से जायद F-16 फाइटर प्लेन्स ग्राउंडेड हैं। और दूसरी तरफ गुज़िश्ता 4 सालों से अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई भी अहम दिफाई डील करने में नाकाम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि चाइना, रशिया और तुर्की के साथ मिलकर रहने में ही उसकी भलाई है, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ गई हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और तुर्की इस $1.5 बिलियन की डील पर खामोश होकर बैठ जाएंगे या कोई और अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो तुर्किश लीगल फर्म्स इस लाइसेंस को हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बात सिर्फ लाइसेंस की नहीं है। जो बाइडन तुर्की और पाकिस्तान को लेकर बहुत गुस्से हैं, और दोनों मुल्कों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप चाइना के और करीब होंगे तो हम आप पर और सैंक्शंस लगाएंगे। और ये बात चाइना बहुत अच्छे तरीके से जानता है, और पाकिस्तान और तुर्की के सामने उसके मुतबादिल कुछ ना कुछ जरूर रखेगा, और उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अपनी बदमाशी के जरिए धौंस जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, और उसे इस्लामी ममालिक के दिफा मजबूत होने से भी बड़ी प्रॉब्लम है। मगर मुमकिन नजर नहीं आता कि इस बार भी उसके हाथ कोई कामयाबी लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की हार मानने वालों में से नहीं है, और दोनों मिलकर 5th जनरेशन TFX फाइटर जहाज भी बना रहे हैं। और पाकिस्तान यह उम्मीद भी करता है कि अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात बेहतर होने के बाद उसे ये T-129 हेलीकॉप्टर्स भी मिल जाएंगे, वरना पाकिस्तान की शॉपिंग लिस्ट में चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टर्स तो हैं ही। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।